Hello dear viewers and dear students, in today's video we are going to study about cell referencing कि cell referencing क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है cell referencing, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने वीडियो में। तो देखिए cell referencing होती क्या है। हर सेल का कुछ नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी वीडियो लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि कि हमारे पूरी वर्कशीट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ ये होती हैं हमारी रोज जो नंबर्स से डिनोट होती हैं और ये होते हैं हमारे कॉलम जो कि अल्फ़ाबेट से डिनोट होते हैं। और यहाँ पे हमें उनका सेल का जो भी हमारा एक्टिव सेल होता है, जिस भी सेल को हम हाईलाइट करते हैं, इसमें काम कर रहे हैं करेंटली, उसका एड्रेस हमें यहाँ पे नेम बॉक्स में मिलता है और ये हमारी फॉर्मूला बार होती है। तो सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे ये मेरे पास एक मार्कशीट है स्टूडेंट्स की और मुझे यहाँ पे निकालना है टोटल और परसेंटेज स्टूडेंट्स का कि किस स्टूडेंट के कितने टोटल मार्क्स आए हैं और किस स्टूडेंट के कितने परसेंटेज आए हैं। अगर मैं ये निकालना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ फॉर्मूलेज एंड फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्मूले और फंक्शंस को हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो जो फॉर्मूलेज होते हैं वो हमेशा सबसे पहली बात इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होते हैं। हमारा जो भी फॉर्मूला होता है वो हम इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे टोटल चाहिए, है ना। तो टोटल में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, टोटल तो हम सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट रेंज को सेलेक्ट किया, कोलन लगाया और लास्ट रेंज के लास्ट सेल को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो देखिए मैंने एक्चुअली यहाँ पे सम नहीं लिखा, तो इक्वल टू के बाद में पहले मैं लिखूंगी सम और ये सम यहाँ पे आ गया है। देखिए अब मैं इसको एंटर करती हूँ, अब मेरा टोटल आ रहा है। इसी तरह से मैं सबका टोटल कर सकती हूँ यहाँ पे और एंटर कर सकती हूँ, है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे एक और वो चाहिए, एवरेज निकालना है मुझे कि हर स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो देखो टोटल में मैंने किस तरह से किया था, मैंने सिंपली सेल को सेलेक्ट किया था। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसको एक बार कॉपी करती हूँ। जो मैंने सेल को नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जब मैं किसी भी सेल को सेलेक्ट करती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह से ये लिखा हुआ आता है। इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करके आपको थोड़ा साइज इसका बड़ा करके दिखाती हूँ। अब देखिए आप लोग यहाँ पे जब भी हम कोई नॉर्मल सेल की बात करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है। पहले आपका कॉलम का नाम आता है और फिर आपका रो का नाम आता है ना। इसके आगे पीछे और कोई सिंबल नहीं लगा हुआ होता। इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में क्या करते हैं हम, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में हम एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ भी नहीं करते। हम सिंपली सबसे पहले कॉलम का नाम देते हैं और फिर हम उस सेल का रो का नाम देते हैं। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का बेनिफिट क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे मैंने रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग करके कुछ डेटा लिखा है ना, मैंने फॉर्मूला लगाया। तो जब मैंने इसको यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है C40 से G40, जब मैं इसको ड्रैग करूँगी नीचे, यहाँ पे जाके ऑटोफिल करवा रही हूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सबका जो टोटल है वो चेंज हो रहा है। वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास में जो हमारा सेल है वो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को, जो हमारा एक्सेल है बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को यूज़ कर रहा है। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाले में जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सेकंड वाले में इट इज़ C41 टू G41 ऑटोमेटिक हो गया। नेक्स्ट वाले में C42 होगा और इस वाले में C43 और G43 हो गया। अब इसमें रोज क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमने रो के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको ड्रैग किया। अगर हम कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रैग करेंगे तो कॉलम की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। बट सपोज कीजिए मुझे निकालना है एवरेज, है ना।
तो एवरेज में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वल्स टू ये जो टोटल है वो, टोटल का कॉलम जो है वो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरा एवरेज निकल के आ गया, है ना। अब क्योंकि मेरा डिवाइडेड बाय 3 तो फिक्स है, उसको मैं कहीं से भी चेंज नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको डिवाइडेड बाय ये जो 5 मेरी वैल्यू है, इस 5 को मैं किसी सेल में लिख देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ 5, ये 5 क्या है मेरे टोटल सब्जेक्ट्स। तो टोटल सब्जेक्ट्स मेरे कितने हो गए, 5 हो गए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मैंने एवरेज का परसेंटेज एवरेज निकाली थी, एवरेज का फॉर्मूला निकाला था, उसको मैं दोबारा लिखती हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट टोटल पे मैंने क्लिक किया, क्योंकि टोटल मेरा चेंज होगा इसलिए मैंने टोटल पे क्लिक किया, और फिर मैंने किया डिवाइडेड बाय, और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, इसको मैं एंटर करती हूँ। अब देखते हैं ज़रा हम क्या होता है। अभी यहाँ पे आ रहा है G47, अब देखते हैं हम क्या होता है, एंटर करते हैं। अब देखिए जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ये दिखा रहा है डिवाइड बाय 0 एरर। क्यों दिखा रहा है डिवाइड बाय 0 एरर, बिकॉज अब आप हम इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ये हो गया G48, ये हो गया G49, ये हो गया G50 और ये हो गया G51। तो इनमें तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं है ना मेरे पास में, इसलिए क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डिवाइड बाय 0 एरर। तो इस टाइप के एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस सेल की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स कैसे कर सकते हैं हम, फिक्स करने के लिए हम ये डॉलर का साइन जो होता है आपके कीबोर्ड में वो अप्लाई कराएंगे। अब डॉलर का साइन आपको कहाँ पे अप्लाई कराना है, आप रो, डॉलर का साइन आप अगर रो के पहले लगा रहे हैं, रो के नाम के पहले लगा रहे हैं, तो वो रो फिक्स हो जाएगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मैंने डॉलर का साइन लगाया है रो के आगे, ठीक है, जिससे कि मेरी रोज चेंज नहीं होंगी, ये सेम ही रहेंगी। तो देखिए अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ ज़रा, अब मेरा आंसर सही आ रहा है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये जो इस टाइप का होता है इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में हम या तो अपने कॉलम को फिक्स करेंगे या फिर हम अपनी रो को फिक्स करेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी भी सेल एड्रेस में कॉलम या रो में से किसी भी एक को फिक्स किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया $45 और यहाँ पे मैंने किया $C45, तो इस केस में क्या हो रहा है, नीचे वाले केस में हमारी कॉलम की वैल्यू फिक्स हो रही है और ऊपर वाले केस में हमारी रो की वैल्यू फिक्स हो रही है। अब देखो मैं इसको आपको एक बार और बताती हूँ। सपोज मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ तो ये डिवाइड बाय 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉलम की वैल्यू, कॉलम की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ये G की जगह H को ले रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसकी ज़रूरत हमें कभी कभी कहाँ पे पड़ सकती है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों ही चीज़ों को फिक्स कर दूँ, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं मेरे सेल को भी फिक्स कर दूँ और मैं मेरी रो को भी फिक्स कर दूँ, तो उसके लिए मेरे पास होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने सबसे पहले कॉलम की वैल्यू को फिक्स करेंगे और फिर हम अपनी रो की वैल्यू को भी फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से जब भी हम कुछ भी अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग हमारे सेल्स के ऊपर, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये रेफरेंसिंग को यूज़ कर रहा है। सेल को नाम देने के तरीके को बोला जाता है रेफरेंसिंग, कि आप अपने सेल को जब नेमिंग करते हैं किसी भी सेल की, जैसे मैंने यहाँ पे नेम किया सेल को C40, तो ये रिलेटिव है। क्यों है रिलेटिव, कि जब भी आप इसको ऑटोफिल करके ड्रैग करोगे, ऑटोफिल ऑप्शन को यूज़ करके जब आप इसकी ड्रैग करेंगे आप इसको, तो इसकी वैल्यू रिलेटिव टू द ड्रैगिंग पोजीशन चेंज होती जाएगी। अगर आपने इसको देखिए यहाँ पे, अगर आपने
इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग किया है तो इसकी ये क्या हो रहे हैं, इसकी रोज चेंज हो रही हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आपने इसको कॉलम्स में ड्रैग किया है तो इसकी कॉलम की वैल्यू रिलेटिवली चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला होता तो आपको उससे अच्छे से समझ में आता। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपको पता पड़े कि रेफरेंसिंग क्या होती है, किस तरह की होती है। बस मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि सेल रेफरेंसिंग 3 तरह की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव में हम कहीं भी डॉलर साइन नहीं लगाएंगे। मिक्स्ड में हम डॉलर साइन या तो कॉलम के नाम के पहले लगाएंगे या फिर हम रो के नाम के पहले लगाएंगे। और एब्सोल्यूट में हम फिक्स कर देते हैं कि हमारी रो भी फिक्स रहेगी और हमारी कॉलम भी फिक्स रहेगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके पहले भी लगा दूंगी तो ये वैल्यू मेरी फिक्स हो जाएगी। फिर मैं चाहे कहीं भी इसको ड्रैग करूं, फॉर्मूले को इधर करूं, चाहे मैं इसको इस तरफ करूं, कहीं भी करूंगी उसकी वैल्यू मुझे सेम ही मिलेगी। तो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग इज वेरी क्लियर टू यू। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो सो दैट आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। थैंक यू।